चेतन भगत जी की एक नई किताब आ चुकी है जिसका नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ, जहां पर ऑथर ने कुछ चीजें शेयर की है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपकी पूरी की पूरी लाइफ टाइम तक, अगर आपको आपकी लाइफ को इंप्रूव करना है, सुधारना है। तो जैसे कि ऑथर ने किताब के पीछे की साइड लिखा है। सो बात कर लेते हैं सारे के सारे रूल्स के बारे में काफी शॉर्ट वे में। शाल वी? रूल नंबर 1, नेवर इग्नोर योर फिटनेस। और ऑथर ने उनके लाइफ के अंदर काफ़ी देर तक अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था और काफ़ी लेट जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार हेल्थ ही वेल्थ होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें करी जो आपको करनी चाहिए। और ऑथर भी बोलते हैं आपको करने के लिए कि डेली कसरत करो, डेली अच्छा सा खाना खाओ, डाइट अच्छा सा फॉलो करो और शुगर वाले प्रोडक्ट से दूर रहो और अच्छा सा प्रोटीन रिच खाना खाओ डेली। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्लीप पैटर्न पे थोड़ा सा काम करने लग जाओ और रात को डेली एक ही टाइम पे सोने के लिए जाओ और सुबह एक ही टाइम पे उठो। और इससे होगा कि आपका माइंड वो चीज़ को एकदम से अडॉप्ट कर लेगा और आपको रात को सोने में काफ़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी जो टाइम लग रहा है ना, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है रात को सोने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिकॉज आपके माइंड को पता है कि यार अभी 10 बज चुके हैं रात के और अभी ये सोने का टाइम हो चुका है। सो अगर आपने वो रूटीन को अपने आप के अंदर ऐड कर लिया तो आपको सोने में काफ़ी दिक्कतें नहीं आएगी और सुबह आपको उठने के लिए अलार्म को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज आपके माइंड को पता होगा कि यार अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी उठने का टाइम हो चुका है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड अलार्म की तरह उठा देगा, आपको किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ेगी सुबह उठने के लिए। रूल नंबर 2, मास्टर योर इमोशन। नाउ इमोशन हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, अगर हम इमोशनल नहीं है तो हम इंसान क्यों हैं। सो ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि आपको कभी भी इमोशन में आ जाने के बाद कोई भी बड़े डिसीजन लेने नहीं चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यार हम काफ़ी गुस्से में होते हैं, काफ़ी दुख में होते हैं, काफ़ी हैप्पी होते हैं और तब जाके हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं और वो निर्णय आपको फ्यूचर में काफ़ी दिक्कतें दे सकते हैं। सो मेक श्योर जो भी आप निर्णय लेते हैं काफ़ी बड़े वाले, जो आपके लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं, तो उसको सोच समझ कर लो, सारे के सारे फैक्ट्स को चेक कर लो, लॉजिक को चेक करो और उसके बाद कोई भी निर्णय पे पहुंचो। कभी भी इमोशन में आ जाने के बाद आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, वरना आपके लाइफ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बिकॉज आपने एक जगह पर यस बोल दिया जहां पर आपको यस बोलना नहीं था। सो बेसिकली ऑथर यही बोलते हैं कि आपको कभी भी 100% इमोशनल होना नहीं चाहिए। आपको इमोशन का एंड फैक्ट का कम्बिनेशन रख के लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। बिकॉज इमोशन हमको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करवा देता है या फिर काफ़ी सारी जगह पर ऐसी चीज़ें बुलवा देता है जहां पर हमको नहीं बोलना चाहिए। सो ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। रूल नंबर 3, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि हमेशा ही अपने आप की सुननी चाहिए, ना कि दूसरे इंसानों की बातों को सुनना चाहिए और उसके बाद कोई भी काम करना चाहिए लाइफ के अंदर। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ चीज़ें करनी होती हैं बट हम नहीं कर पाते। बिकॉज आप सोचते हैं कि यार ये इंसान वैसा बोलेगा, ये इंसान ऐसा बोलेगा और ये मैं करूँगा और फेल हो जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। तो आप वो चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं और दूसरी कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि हमेशा ही आपको अपनी सुननी चाहिए और आपको जो करना है लाइफ के अंदर वही करना चाहिए, ना कि जो दूसरे इंसान बोलते हैं आपको करने के लिए वो आपको करना चाहिए। यानी कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और उसके लिए ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिए वाली किताब के अंदर और वो सारे के सारे एग्जांपल आप रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज ऑथर ने वो एग्जांपल इंडियन ऑडियंस यानी कि इंडियन रीडर्स को ध्यान रखने के बाद लिखे हैं। सो रिलेट कर पाएंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। रूल नंबर 4, मास्टर सिंपल इंग्लिश। नाउ ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप लाइफ के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, आपके लिए काफ़ी नए दरवाजे खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर जाकर बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर बाहर कंट्री के क्लाइंट्स के साथ बातचीत करनी है या फिर दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और इंग्लिश आती होगी तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी ईजिली ग्रैब कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सो आपको इंग्लिश लिखना और बोलना सीखना पड़ेगा और वो सीखने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे अमेरिकन टीवी शो देखे थे, कुछ किताबें पढ़ी थी एंड ऑफ कोर्स जो मूवीज़ देखता हूँ इंग्लिश के अंदर वो मैं देखता था पहले हिंदी सबटाइटल के साथ। सो मुझे पता होता था कि यार ये चीज़ें ये बोल रहा है, उसके अंदर इसने ये वर्ड यूज़ किया, ये एक्सप्रेशन यूज़ किया, तो मैं कुछ आइडिया लगा पाता था कि यार उन्होंने ये चीज़ बोला होगा और उसका मीनिंग ये होता होगा। और वही चीज़ें करने के बाद मैंने खुद से इंग्लिश सीखी थी। सो मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लिया या फिर कुछ क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने घर पर बैठे बैठे अपने लैपटॉप के थ्रू ही इंग्लिश सीखी थी और आप भी वैसा कर सकते हैं। आज के टाइम के अंदर आपके पास काफ़ी सारे टूल्स है फ्री के अंदर जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सो अब एक्सक्यूज़ मत देना कि यार मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ बट मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर मुझे समझ में नहीं आता है जब मैं मूवीज़ देखता हूँ इंग्लिश के अंदर कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसा आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से और आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है तो। बिकॉज इंग्लिश अभी ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है। आप देखेंगे जॉब के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर या फिर आप बाहर भी जाएंगे तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो मेक श्योर थोड़ा बहुत सीख लो इंग्लिश बोलना और लिखना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके आपकी लाइफ के अंदर।
रूल नंबर 5, नो चीप डोपामिन। नाउ चीप डोपामिन के ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम के अंदर रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं देखने हैं जो आपको देखने नहीं चाहिए, एंड ऑफ कोर्स पोर्नोग्राफी को कंज्यूम नहीं करना है काफ़ी भारी मात्रा में, जिसके थ्रू आपका दिन बिगड़ जाए और आप सोचते रहें वो सारे के सारे चलचित्र के बारे में। यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको काफ़ी सारे नॉलेज देंगे, बट आपको कुछ ऐसे वीडियोस नहीं देखने चाहिए जिसकी आपको लाइफ के अंदर ज़रूरत नहीं, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें ना करें जिसके थ्रू आपका माइंड इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज करता है और उसके बाद आपको काफ़ी दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता कि यार काश मैंने वो ना किया होता तो अच्छा होता। यानी कि जो इंस्टेंटली डोपामिन किक देता है उस चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और कुछ ऐसे काम करने चाहिए आपके लाइफ को सुधारने के लिए। फॉर एग्जांपल किताबें पढ़ें, डेली कसरत करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर वॉक के लिए, या फिर आपका जो गोल से जो भी ड्रीम है उस पर आप काम करने लग जाएं। वो चीज़ें आपको इंस्टेंटली डोपामिन नहीं देगी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी लाइफ काफ़ी सुधर जाएगी और आप अपने आप को थैंक्स बोलेंगे कि यार अच्छी बात थी कि यार वो दिन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी लाइफ को सीरियस ले लूँगा और अपने गोल पे काम करूँगा। रूल नंबर 6, चेज द हार्ड थिंग्स। यानी कि अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उससे कुछ होगा नहीं, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली चले नहीं जाएंगे, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा होगा नहीं कि अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप वो चीज़ों को फेस करना नहीं चाहते हैं। तो मेक श्योर वो प्रॉब्लम को फेस करो और उसको सॉल्व करो और लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसका ऑथर बोलते हैं कि आपको लाइफ के अंदर हमेशा ही हार्ड चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईजी चीज़ें काफ़ी अवेलेबल है लाइफ के अंदर और वो आपको काफ़ी मज़े देगी। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के अंदर स्क्रॉल करना, कुछ ऐसी चीज़ें देखना है जो आपको इंस्टेंट डोपामिन किक दे, बट आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी जो हार्ड है और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे देगी। फॉर एग्जाम्पल डेली कसरत करना, मेडिटेशन करना, किताबें पढ़ना और आपके ड्रीम पे काम करना, वो सारे की सारी चीज़ें काफ़ी हार्ड है बट आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो आपको फोकस करना चाहिए हार्ड थिंग्स पे, ना कि ईजी चीज़ें जो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देगी अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, बट लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी दुख देगी। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 7, ईट द एलिफेंट। यानी कि एक्चुअल में एलिफेंट नहीं खाना है, ऑथर ने सिर्फ एग्जांपल दिया है आपको। फॉर एग्जांपल मान लो कि यार आपको 6 पैक चाहिए, तो 6 पैक के लिए आपको डेली कसरत करनी पड़ेगी, अच्छा सा डाइट फॉलो करना पड़ेगा और तब जाके कुछ सालों के बाद आपको बिस्किट यानी कि 6 पैक देखने को मिल जाएगी आपके शरीर पे। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे काफ़ी सालों तक कसरत करनी पड़ेगी, मुझे काफ़ी सालों तक डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तो आप वो चीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और बीच के अंदर ही आप रुक जाएंगे। बट ऑथर क्या बोलते हैं पता है, आप देखो रिजल्ट की तरफ नहीं, प्रोसेस की तरफ देखो। आप डेली कसरत करो, डेली अच्छा खाना खाओ और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको 6 पैक मिल जाएंगे। यानी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो मान लो अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तो वो देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट को आप एक अलग अलग पीसेस के अंदर बांट सकते हैं और उसके बाद वो पीसेस पे काम करना शुरू कर सकते हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब आप वो बड़े से पहाड़ को पार करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि चीज़ों को अलग अलग सेक्शन के अंदर बांट दो, उसके बाद वो सेक्शन पे काम करना शुरू कर सकते हैं। रूल नंबर 8, बी द कॉकरोच। ना आपको एक्चुअल में कॉकरोच की तरह बिहेव नहीं करना है। एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि जो कॉकरोच होते हैं ना, वो किसी भी चेंज को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सोचते नहीं है कि यार ये अडॉप्ट करने से मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा वो सोचते नहीं है। अगर वो चेंज उनकी लाइफ के अंदर जरूरी है तो वो कर लेते हैं बिना सोचे समझे। वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको, तो वो चेंज आपको लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फिजिक अच्छा नहीं है तो आपको डेली कसरत करनी पड़ेगी, अच्छा सा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ ऐसे बड़े ड्रीम है तो वो ड्रीम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि यार ये तो काफ़ी हार्ड रहेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मेरे पैसे डूब गए तो मैं क्या करूँगा। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको चेंज लाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वो चेंज से आपको घबराना नहीं है, फियर नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जहाँ पर चेंज लाना है वहाँ पर आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। चेंज लाएंगे ना तो आप लाइफ के अंदर कुछ नया कर पाएंगे, वरना आप जहाँ पर हैं अभी वहाँ पर ही बैठकर रह जाएंगे। ऐसा ऑथर बोलते हैं कॉकरोचेस को कंपेयर करने के बाद इंसानों के साथ। सो पढ़ सकते हैं ये वाला चैप्टर के अंदर कि यार कॉकरोच क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पर वो सही हैं इंसानों के कंपेरिजन के अंदर। रूल नंबर 9, कनेक्ट विथ पीपल। यानी कि कनेक्शन बैठा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा दूसरे इंसानों के साथ। इससे क्या होगा, आप उनसे दोस्ती कर पाएंगे तो वो दोस्त आपको फ्यूचर में हेल्प कर पाएंगे। अगर आप किसी जगह पर अटक के बैठे हैं तो, या फिर कुछ काम करना है, कुछ काम चाहिए, तो वो लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप लोगों को जानते नहीं होंगे तो क्या ही करेंगे लोग आपका, बिकॉज आप उनको जानते नहीं हैं, वो आपको जानते नहीं। यानी कि कनेक्शन बिठाओ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी फील्ड के अंदर आप हो, तो जितने भी लोगों को आप जानेंगे तो वो आपके लिए और आपके काम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
रूल नंबर 10, इट्स माई फॉल्ट, यानी कि अपने मिस्टेक को ओन करना सीखो। अपने मिस्टेक को दूसरे इंसानों के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। कुछ मिस्टेक की है खुद ने तो खुद को कोसो और उससे सीखो और लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मुझे ये नहीं करना था बट ये इंसान ने मुझे बोला ये करने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने ये किया, तो ये मिस्टेक उसकी है, उसकी वजह से मैं अभी मेरी लाइफ के अंदर यहाँ पर हूँ। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक आपने की है, आपने डिसीजन लिया था और मिस्टेक भी आपने की है, फेलियर भी आपका है, तो उसको आपको ओन करना पड़ेगा और वो मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा और मेक श्योर वो मिस्टेक को आप फ्यूचर के अंदर दोबारा ना दोहराओ, यानी कि इंप्रूव योर सेल्फ एंड बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एंड फाइनल रूल नंबर 11, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, यानी कि ऑथर बोलते हैं कि इन्वेस्ट करना सीखो। आपको आपके सारे के सारे पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पैसे टाइम टू टाइम काफ़ी कम होते जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। सो अगर आप कुछ पैसे कमाते हैं मंथली और कुछ पैसे बच जाते हैं आपके सारे के सारे खर्चों के बाद, तो मेक श्योर इन्वेस्ट करना सीखो। म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, 5-6 साल, 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप ऑफकोर्स बूढ़े होंगे या फिर रिटायरमेंट लेंगे ना, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए और आपको आपकी पूरी की पूरी लाइफ काम के अंदर बितानी ना पड़े। सो कुछ पैसे इन्वेस्ट करो हर मंथ, जितना इन्वेस्ट जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। मंथली का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आपसे हो सके इन्वेस्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। सो यस, ये थे 11 रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो ऑथर बोलते हैं ये वाली किताब के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने बताया इस किताब के बारे में वो आपको पहले से पता था, तो ऑफकोर्स ये वाली किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने बताया ना अभी वो आपके लिए नया था, आपको पता ही नहीं था कि यार ये तूने क्या बता दिया, काफ़ी अच्छा था, तो ऑफकोर्स ये वाली किताब को पढ़ सकते हैं एंड जो भी ऑथर ने बताया उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर और आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं और विद द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जैसे कि ऑथर बोलते हैं ये वाली किताब के अंदर। एंड बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो ऑफकोर्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया, तो हम इसको इंप्रूव करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। सो यस, अभी आपको मिलता है अगले वीडियो का, तो बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।